आज का विषय है धर्मात्मा व्यक्तियों को इस संसार में कष्ट क्यों होता है। धर्मात्मा व्यक्तियों को वास्तव में भगवान बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं और इसलिए पीड़ा देते हैं क्योंकि दुख में ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। चाहे सांसारिक ज्ञान हो या ईश्वरीय ज्ञान हो, दोनों में वास्तविक ज्ञान दुखियारा व्यक्ति को ही होता है। संसार में ही आप उठाकर देखें, जितने भी गरीब छात्र छात्रा हैं अधिकांशतः स्कॉलर होते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में अहंकार नहीं होता है। और जब अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। और उसी प्रकार से जीवन में तो यह अहंकार लौकिक ऐश्वर्य को भी पतन में डालता है, लेकिन ईश्वरीय गति को जिसे प्राप्त करना है, ईश्वर अपने धाम को जो बुलाते हैं, वो उसी व्यक्ति को बुलाते हैं जिसके आत्मा पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती और आत्मा माया की गंदगी से गंदी हो जाती है। और माया की गंदगी जैसे ही दूर हो जाती है, आत्मा परम पवित्र होकर परमात्मा के स्वरूप बन जाती है। तो भगवान चाहते हैं कि इसे परम पद हमारा लोक मिले, इसे मोक्ष प्राप्त हो, ये जन्म मरण का जो कष्ट है इससे छुटकारा पाए, उस पर दया दिखाते हैं। और इसलिए जो माया का झूठा सुख है, उस सुख से उसे कष्ट देकर भटकाते हैं, ताकि इस माया के जाल से वह व्यक्ति का जो भ्रम है वह समाप्त हो जाए। इस संसार में वास्तव में जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार परिवार दिखाई पड़ रहे हैं, वो सब माया के जाल है। सबसे बड़ी बात तो है कि मनुष्य में सबसे बड़ा दंभ अहंकार होता है। मैंने घर बनाया, मैंने ज़मीन खरीदा, मैंने बच्चे की शादी की, मैंने उसे पढ़ाया, नाना प्रकार के उसे बोध होता है कि मैंने ये सारे कर्म किए, जबकि वास्तव में मनुष्य कोई भी कर्म नहीं करता है। सारे कर्म को करने वाले ईश्वर हैं, क्योंकि इसका प्रमाण हजारों तरह से मिला है। इसका एक प्रमाण है कि एक बार भक्त मार्कंडे ने भगवान उनकी भक्ति से जब खुश हुए तो वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे प्रलय दिखाइए। भगवान ने उनकी इच्छा पूरा करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रलय ला दिया और एक नाव पर मार्कंडे को बैठाकर मछली बनकर उनके नाव को खेते रहे। और एक वृक्ष के एक पत्ते पर भगवान जाकर बैठ गए, जब भगवान और नाव के बीच में मात्र 2 अंगुल की दूरी थी। और कहीं मार्कंडे, अब इसे आप स्वतः अपने बल से तैर कर पार कर जाए। न मालूम कितने वर्ष तक तैरते रहे मार्कंडे, लेकिन 1 इंच क्या उसका 1000वां भाग भी वे आगे नहीं बढ़ पाए। और तब उन्हें पूर्ण ज्ञान हुआ। भक्ति होने पर भी वो माया में फंसे थे। उन्हें लगता था कि जीव भी कोई कर्म करता है, लेकिन आज हुआ, हे प्रभु, एक कण से छोटा कण 1000वां भाग क्या, लाखवां क्या, अनंत टुकड़ा उसका छोटा, परमाणु का भी करोड़ों टुकड़ा कर दिया जाए, इतना अंश भी कोई जीव कर्म नहीं कर सकता है। और यहाँ हम कहते हैं मैंने इतना कर दिया, इतना कर दिया, मैंने ये कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया। कोई कुछ नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना कोई किसी को सुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। सब अपने अपने कर्म के फल से सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।